संपूर्ण प्रशासन पहुंचेगा स्कूलों में और दिसंबर 2014 में ग्राम स्वराज अभियान की तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीगण, मुख्य सचिव से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी स्कूलों में जाकर करेंगे गुणवत्ता की समीक्षा और देंगे प्रोत्साहन। स्कूल आ बढ़ेगा, जिंदगी ना बढ़ेगा। शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। बड़ी खबरें अब आपके मोबाइल पर। मिस कॉल कीजिए इस नंबर पर 08067006279 और रहे अपडेट। माननीय बंशीलाल जी महतो के नगर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। विनीत रिंकेश खन्ना, मनोनीत पार्षद, नगर पालिका परिषद, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया। IBC 24 न्यूज चैनल को अगर मध्य प्रदेश में अपने केबल नेटवर्क पर नहीं देख पा रहे हैं या उसके प्रसारण में कोई गड़बड़ी हो तो इस नंबर पर संपर्क करें 09630092723। आप देख रहे हैं IBC 24, सवाल आपका है। भिलाई स्टील प्लांट में गैस का रिसाव, 2 DGM सहित 6 की मौत, 35 लोग घायल। हादसे की होगी मजिस्ट्रियल जांच। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आज जाएंगे भिलाई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और विष्णु देसाई भी करेंगे घटनास्थल का दौरा। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका, 21% बढ़े घरेलू बिजली के दाम। रायपुर में कांग्रेस ने जताया विरोध। भोपाल PCC में हार पर आज भी होगा मंथन। कल यूथ कांग्रेस नेताओं ने निकाली भड़ास। अरुण बोले, निकाय चुनाव में यूथ को दी जाएगी टिकट। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने को मंजूरी, सिंचाई और बिजली क्षमता बढ़ेगी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का साओ पाउलो में भव्य आगाज। पहले मुकाबले में ब्राजील ने क्रोएशिया को हराया। Headline is brought to you by Dr. C.V. Raman University, Bilaspur, Sai Baba Eye Hospital, Papadi, Raipur, Swapnil Builders, Bhilaitur, ICFAI University, Raipur, Kumhari, Shri Medishine Hospital, Raipur, SB Bazaar, सब कुछ सही दाम, बाठिया हॉस्पिटल, राजा तालाब, रायपुर, नर्मदा फॉस्फेट का जैविक खाद और बालाजी इलायची युक्त कोल्ड चाय। नमस्कार, DSP हादसे में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश इसी पर आधारित है। मैं हूं आपके साथ संध्या। भिलाई स्टील प्लांट में कल शाम हुए गैस रिसाव में 6 लोगों की मौत हो गई और जिसमें 2 DGM स्तर के अधिकारी हैं। वहीं 35 प्रभावितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 6 लोगों का ICU में इलाज चल रहा है, जबकि बाकी को सामान्य वार्ड में भर्ती किया गया है। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतकों का पोस्टमार्टम आज जिला अस्पताल में किया जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट में कल शाम हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा शाम करीब 6 बजे ब्लास्ट फर्नेस के पंप हाउस नंबर 2 में हुआ, जहां ब्रेकडाउन के कारण BF-GPCC कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव होने के कारण अफरा तफरी मच गई। इस गैस के प्रभाव में आकर यहां काम कर रहे तमाम अधिकारी और कर्मचारी बेसुध हो गए, जिन्हें आनंद फानन में सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन 6 लोगों को बचाया नहीं जा सका। मरने वालों में BK सिंह और NK कटारिया DGM है। इसके अलावा मास्टर टेक्नीशियन एनिटोनियस सैमुअल, सीनियर ऑपरेटिव कम टेक्नीशियन ययदराम साहू, असिस्टेंट फायर सैंक्शन ऑफिसर रमेश कुमार शर्मा, ठेका श्रमिक विकास शर्मा की भी हादसे में मौत हो गई। टोटल नंबर ऑफ कैजुअलिटीज 6 हैं और बाकी एडमिशंस जो हॉस्पिटल में हुए थे वो 23 थे। 23 में से 9 को डिस्चार्ज किया जा चुका है और उसके अलावा 3 जो डायबिटिक है उनको छोड़ के बाकी को भी शीघ्र ही डिस्चार्ज कर दिया गया। इस हादसे के बाद मजदूर गुस्से से भर गए और उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। प्रभावित लोगों का हालचाल जानने के लिए प्रेम प्रकाश पांडे, ताम्रध्वज साहू, रामशीला साहू और भूपेश बघेल अस्पताल पहुंचे।
श्रमिकों ने सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि प्लांट प्रबंधन ने किसी विस्फोट की खबर से इंकार कर दिया है। इस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस्पात संयंत्र के पंप हाउस नंबर 2 में हुए ब्रेकडाउन के कारण BFGCP से गैस का रिसाव हुआ, जिससे आसपास काम करने वाले लोग प्रभावित हुए और सभी प्रभावितों को तत्काल अस्पताल लाया गया। टोटल नंबर ऑफ कैजुअलिटीज 6 है और बाकी एडमिशंस जो हॉस्पिटल में हुए थे वो 30 थे। अभी 6 लोग आईसीयू में हैं और 23 लोग A1 और A3 वार्ड में उनकी इलाज चल रही है और जो आईसीयू में हैं उनका एक जो है पेशेंट का जो है क्रिटिकल कंडीशन में है बिकॉज ऑफ डायबिटीज और बाकी 5 लोगों का कंडीशन स्टेबल है। अभी वहां पे गैस था, उसको डी वाटरिंग के माध्यम से उसको स्टेबल करा दिया है, तो इसलिए हम आम जनता से यही अपील करेंगे, कृपया करके शांति बनाए रखें क्योंकि कोई घबराने की जरूरत नहीं है और स्थिति जो है कंट्रोल में है। तो अभी जो है दंडाधिकारी एडीएम जो है मिस्टर सुनील जैन की जो है हम लोग आदेश कर चुके हैं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए आज राज्यपाल शेखर दत्त, मुख्यमंत्री रमन सिंह, केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय भिलाई स्टील प्लांट का दौरा करेंगे। आनंद नारायण ओझा के साथ राघवेंद्र साहू, IBC 24 भिलाई। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। बोरिया गेट के बाहर भी प्रदर्शन किया गया है। CITU संगठन का ये प्रदर्शन है, मजदूर भी इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ताजा अपडेट मिल रही है, बोरिया गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर। CITU संगठन का ये प्रदर्शन है जिसमें मजदूर भी शामिल है। इस प्रदर्शन में मजदूर भी पहुंचे हैं। बोरिया गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर। ये हादसे के बाद रोष है मजदूरों में, परिजनों में, सब में रोष है कि आखिर प्रबंधन ने कोई सावधानी क्यों नहीं बरती, सतर्कता क्यों नहीं बरती, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। लेकिन 2014 की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा हादसा, 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 35 लोग घायल है, जिसमें से 6 लोग आईसीयू में भर्ती है और 6 में से 1 की हालत अभी क्रिटिकल बताई जा रही है। और अभी अभी जो अपडेट मिल रही है, हमारे पास अपडेट आ रहा है कि बोरिया गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर। CITU संगठन ये प्रदर्शन कर रहा है जिसमें मजदूर भी शामिल है और मजदूरों में काफी रोष है। तो ये सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव। आदित्य, बताया कि ताजा अपडेट क्या मिल रही है, जिस तरह से अभी अभी खबर आ रही है कि बोरिया गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर भी इसमें शामिल है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, ये C2 संगठन जो है मजदूरों को कर्मचारी संगठन है। ये मजदूर संगठन बोरिया गेट जो है भिलाई स्टील प्लांट का ये गेट है, वहां पर एकत्र हुए हैं। लगभग सैकड़ों की संख्या में ये बताया जा रहे हैं वहां पर इकट्ठे हुए हैं। कल जो घटना हुई थी उस घटना को लेकर ये पहुंचे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रहे हैं। सबसे बड़ा जो इनका आरोप है वो यही है कि ठेका श्रमिक जो है, टोटल नंबर ऑफ, मैं अगर मजदूरों की बात करूं तो टोटल 27,000 नियमित कर्मचारियों के साथ साथ अगर मैं ठेका मजदूरों को भी जोड़ दूं तो कुल 80,000 वर्कर भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं। उनकी संख्या छुपाने का सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा संख्या में थे मजदूर, उन संख्या को भी कहीं ना कहीं बीएसपी प्रबंधन छुपा रहा है। ये सबको लेकर और जो लगातार जो लापरवाही बरती जा रही है भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा, वो लापरवाही के चलते ये C2 संगठन जो है बोरिया गेट पर पहुंच चुका है और फिलहाल वहां पर करीब 250 से 300 इनके मजदूर वहां पर पहुंचे और भी मजदूर संगठन और भी मजदूर वहां पर पहुंच रहे हैं और ये इस पूरे मामले में विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए हैं और कुल मिलाकर कल की जो घटना है उसका विरोध करने के लिए ये सभी वहां पर खड़े हुए हैं। जी, बोरिया गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं C2 संगठन और मजदूर भी वहां पर शामिल है। लेकिन इसी बीच आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और राज्यपाल भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, केंद्रीय इस्पात मंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले थे। ऐसे में
मजदूर संगठन वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे हालात को संभालेंगे वहां पर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, सेक्टर 9 का जो अस्पताल है, उसके अलावा जो भिलाई स्टील प्लांट का जो पूरा प्लांट है, उसको छावनी की तरह पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है। हजारों की संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी चौकसी वहां पर बरत के रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजदूर हैं, जिनके परिवार वालों ने अपने परिवार के मुखिया, अपने परिवार के सदस्य खोया है, वो कुल मिलाकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री और इस्पात मंत्री जो आ रहे हैं उनसे मिलना चाहते हैं। और भिलाई स्टील प्लांट ये चाहता है कि ऐसे जो भी मजदूर हैं, जो परिवार वाले हैं, अगर वो उनकी मुलाकात हो भी जाए तो वो प्रबंधन की तरफ से की जा रही लापरवाही को उनके सामने ना रखे। कुल मिलाकर मीडिया से भी इसीलिए दूर रखा गया, परिवार वालों को मिलने नहीं दिया गया। परिवार वालों को सख्त हिदायत दी गई कि अगर मीडिया के सामने अगर वो प्रबंधन के बारे में कुछ गलत बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, जो इलाज जिनका हो रहा है सेक्टर 9 अस्पताल में, उसके इलाज का खर्च शायद बीएसपी प्रबंधन ना उठाए। कुल मिलाकर वहां धमकाया जा रहा है कि प्रबंधन ने जो किया है, वहां पर जिस प्रकार से सुरक्षा उपायों में चूक हुई है, वो चूक बाहर ना आए। प्रबंधन अभी भी पूरी तरह से मामले को दबाने में जुटा हुआ है। और कुल मिलाकर अभी जो चीजें सामने में आ रही है, मजदूर जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जितनी संख्या है उससे 4 गुना संख्या में ज्यादा पुलिस बल वहां पर तैनात कराया गया है, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके, मजदूर प्रदर्शन ना कर पाए, मजदूर विरोध प्रदर्शन ना कर पाए, और कहीं ना कहीं जो प्रबंधन है वो इस पूरे मामले को दबाने में कामयाब हो सके। जी, प्रबंधन तो पूरे मुद्दे को दबाने की यहाँ पर कोशिश में जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी खबर मिल रही है कि प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मजदूर संगठन वहां पर पहुंच चुके हैं। 250 से 300 की संख्या में यहाँ पर मजदूर तैनात हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। और इसी बीच सीएम भी दौरा करने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल जो अभी तक जो स्थिति सामने में आई है वो हादसा काफी बड़ा है। डीजीएम लेवल के 2 अधिकारियों की मौत हुई है, 4 अन्य कर्मचारियों की मौत हुई है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पूरे साल भर में कई घटनाएं भिलाई स्टील प्लांट में हुई है। अगर कुल मिलाकर बात करूं तो 6 लोगों की मौत हुई थी, इसमें एक ही घटना हुई है और इतना बड़ा हादसा हुआ है। लापरवाही साफ तौर पर है। 4 दिन पहले भी एक घटना होती है जिसमें एक डीजीएम जो है, आडिल जो है वहां के डीजीएम, उनकी तबियत अचानक गैस रिसाव के चलते खराब हो जाती है, जिनको भिलाई में अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। ठीक 4 दिन बाद फिर वही घटना रिपीट होती है। 27 साल पुरानी पाइपलाइन यूज की जाती। कुल मिलाकर हर तरह से लापरवाही और जी आदित्य, हम आपको रोकना चाहेंगे। कुछ तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। मजदूर वहां पर पहुंचे हुए हैं, बोरिया गेट के बाहर मजदूर वहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जिस तरह से तस्वीरें देख पा रहे हैं हम, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है आगे जाकर, क्योंकि आखिरकार 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में, वहीं 35 लोग घायल हैं। तो आपको बता दें कि अभी जो तस्वीरें हमारे सामने मिल रही है, ये मृतकों के परिजन हैं और सदमे में है ये परिजन, क्योंकि कल जो अपनी बेटी को जॉब पर भेजा था, नौकरी पर गए थे, वो वापस लौट के नहीं आए हैं उनके घर और जान गंवाई है इस हादसे में। लेकिन इसमें चूक प्रबंधन की सामने आ रही है, क्योंकि जहां से गैस रिसाव हुआ है, जिस पाइप से गैस रिसाव हुआ है, वहां का मेंटेनेंस नहीं हुआ था। कई सालों से मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था और प्रबंधन कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। समाज के कार्यकर्ता सचिव हमारी क्षेत्रीय समिति। तो चलिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आदित्य से। आदित्य, कहीं ना कहीं अब प्रबंधन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कि गैस रिसाव हुआ है, इससे लोग घायल हुए हैं और लोगों ने जान गंवाई, 6 लोगों ने भी जान गंवाई। लेकिन इसके अलावा ये भी बात सामने आई कि वहां पर ब्लास्ट हुआ था। ये बात प्रबंधन मानने को तैयार नहीं है। अब कैसे जांच होगी इसकी? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, जो जहां पर ये पंप नंबर 2 था, जहां पर ये गंभीर हादसा हुआ है, वो जमीन से लगभग 35 फीट नीचे बताया जा रहा है। जहां पर जिस समय ये हादसा हुआ है, वहां पर ब्लास्ट होने के बाद ही गैस का रिसाव हुआ है। वो साफ तौर पर वहां से जो मजदूर निकले थे, जो परिवार वाले थे, जो कर्मचारी नेता, वो साफ तौर पर यही कह रहे थे। लेकिन कल रात में जब चीफ पीआरओ जो सामने में आए थे डीएसपी के, उनका साफ तौर पर कहना था कि वहां पर किसी प्रकार का ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन जो मजदूर, जो जिनकी गंभीर हालत में जो बाहर वहां से निकले थे, जिनकी हालत अभी भी आईसीयू में भर्ती है, उनकी
उनके चेहरे पे और उनके शरीर पर कई जगह ब्लास्ट के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते थे। इसमें इस बात से इंकार कहीं नहीं किया सकता कि ब्लास्ट हुआ नहीं। ब्लास्ट हुआ, गैस का रिसाव होने पर ब्लास्ट के निशान, ब्लास्ट की चोटों के निशान शरीर पर नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं ब्लास्ट वहां पर हुआ है, उस ब्लास्ट को भी दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश साफ तौर पर वहां नजर आती है और साफ तौर पर की जा रही है। फिलहाल जो जिला प्रशासन की टीम ने पूरे उत्पादन जो वहां पर प्लांट है उसको सील कर दिया है। फिलहाल अगर आज ये बड़े जो राजनेता वहां पर पहुंचे तो पहले वो सेक्टर 9 के अस्पताल जो घायल है उनसे मिलने के लिए जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, परिवार वालों से मिलेंगे और हो सकता है परिवार वालों से मिलने के बाद राहत राशि भी किसी तरह से सरकार उनके लिए जारी कर दे। फिलहाल अभी यही जो स्थिति सामने में आ रही है कि लगभग 12 बजे के आसपास सभी लोगों के भिलाई पहुंचने का कार्यक्रम है। फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो 11 बजे 10:30 पौने 11 के आसपास ग्वालियर से यहां के लिए रवाना होंगे और विष्णुदेव साय वहां से रवाना हो गए जशपुर से रायपुर आने के लिए। सभी लोग मिलकर यहीं से जाने का ऐसा भी कार्यक्रम यहां पर आ रहा है, संभावित कार्यक्रम। सभी लोग मिलकर यहां से वहीं सेक्टर 9 के अस्पताल सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद सभी से चर्चा करने के बाद परिवार वालों से भी मिलेंगे। फिलहाल जो C2 का जो प्रदर्शन चल रहा है वहां पर भी भारी मात्रा में पुलिस बल इसीलिए तैनात किया गया है ताकि वहां पर कोई अप्रिय घटना न हो सके। और प्लांट के बाहर के अलावा जो सेक्टर 9 का जो अस्पताल है वहां पर भी परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, मरीजों से बाहर के जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी अंदर नहीं दिया जा रहा है ताकि जो आईसीयू में भर्ती जो लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल है उनसे बात न की जा सके और जो हकीकत है इस पूरे हादसे की जो हकीकत है वो सामने ना आ पाए। जी, हकीकत पर पूरी तरह से पर्दा डालने की यहाँ पर प्रबंधन कोशिश कर रहा है, लेकिन आज मृतकों का पोस्टमार्टम भी हो रहा है। क्या इससे भी कुछ सुराग लग सकते हैं? बिल्कुल, फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि जितने जो मृतक हैं 6 मृतक जो हैं जो सेक्टर 9 में थे उन्हें वहां का पंचनामा करने के बाद जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। वहां जिला अस्पताल में वो सभी शवों का वहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देर शाम आने की उम्मीद है, बड़ा मामला है। आज की आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की पूरी तरह से उम्मीद जाहिर की जा रही है ताकि स्थिति पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो कि आखिर पहले विस्फोट हुआ था या सिर्फ गैस रिसाव के चलते ही ये मौतें हुई। आपको बताना चाहूंगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो काफी जो है गंधयुक्त जो गैस होती है, साथ में ये जो गैस होती है ये दम घुटाने वाली गैस होती है। काफी देर बाद मजदूरों का एहसास होता है जब वो बेहोश, 29 लोग करीब बेहोश हो गए थे इस हादसे के बाद। आपको बताना चाहूंगा CISF की टीम जब इसके लिए रेस्क्यू के लिए वहां पर पहुंची थी तो उसके पास मास्क तक नहीं थे। अपना रुमाल, खुद कपड़े का रुमाल जो उनके पास था वो पानी से गीला करके उन्होंने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन किया, वहां से मजदूरों को निकाला और एक ही एम्बुलेंस के सहारे पूरे मजदूरों को सेक्टर 9 के अस्पताल ले जाया जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद जिला प्रशासन की टीम को बताया गया, उसके बाद आनंद फानंद में पूरे ऑपरेशन वहां से जो बाकी एम्बुलेंस को भेजकर बाकी मजदूरों को भी वहां पर बुलाया गया। कुल मिलाकर पूरे मामले पे लीपापोती शाम से ही शुरू हो गई थी, देर रात तक ये जारी हुई। 8 बजे तक मजदूरों को लाने का सिलसिला जारी था, लेकिन परिवार वालों को, मीडिया को, किसी भी तरह से बाकी लोगों को पूरे हादसे से दूर रखा गया, न जानकारी दी गई न ही सच्चाई बताई गई। जी आदित्य, अगर हादसे की बात करें, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, सबसे पहले वहां पर हुआ, उसके बाद वहां शेड पर बैठे पंछी, वहां पर कबूतर बैठे थे, वो मर गए और मरकर नीचे गिरे। इसके बाद जो कर्मचारियों ने देखा और तब उनको पता चला कि कहीं ना कहीं गैस रिसाव हुआ है और तब जाके भागदौड़ शुरू हो गई। अगर ये पता नहीं चलता तो ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था और जाने और भी जा सकती थी। बिल्कुल, आपको लोकेशन की मैं बात करूं, जो भिलाई स्टील प्लांट का ये पंप नंबर 2 है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, ये जमीन से काफी नीचे है। वैसे भी अगर बाहर अगर कोई टीम है या बाहर कोई लोग है, अंदर की घटना, अंदर जो चीजें हो रही है वो बाहर से वैसे ही दिखाई नहीं देती। जब काफी देर तक वो कबूतर और जो पंछी थे वहां पर, वो उनकी वहां पर दिखा साफ तौर पर कि वो वहां पर मर रहे हैं वहां पर। उसके बाद जब वो पास में वहां पर गए हैं CISF के जवान, तब मजदूरों के कुछ जो मजदूर जो वहां पर बेहोश नहीं हुए थे वो काफी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लगभग आधा 20 से 25 मिनट वो वहां पर चिल्लाते रहे, उसके बाद वो वहां पर मदद पहुंच सकी है और उनको बाहर निकालने में तकरीबन आधे से पौन घंटे और लग गए। तो लगभग 1-1.5 घंटा उस 35 फीट की गहराई से ऊपर लाने में लग गए, जिसके चलते रेस्क्यू में काफी दिक्कत हुई। रेस्क्यू के लिए कोई वहां पर कोई उनके पास कोई सामान नहीं था, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं थे, कोई मास्क नहीं थे, जिसके चलते बाहर निकालने के साथ साथ सेक्टर 9 ले जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफी लेट हुआ, जिसके चलते ये मौतें हुई। आपको फिर बताना चाहूंगा, जो CISF के जवान थे उन्होंने कई मजदूरों के चिल्लाने की आवाज वहां पर सुनी, जिसके बाद वो वहां पर गए। अगर CISF के जवान वहां पर नहीं होते और अपनी जान हथेली पर डालकर वहां नहीं गए तो
मुझे बचाने के लिए, तो ये मौतों का आंकड़ा कई गुना और बढ़ सकता था। अभी 6 मौतें आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है 6 और मौतों की, और फिलहाल जो भी ताजा जानकारी आ रही है 4 जो अभी भी कर्मचारी हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं। 2 लोग जो आईसीयू में कल रात में और भर्ती थे, टोटल 6 भर्ती थे, उनमें 2 लोगों को जनरल वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया। 4 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जी, 4 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अगर प्रबंधन की बात करें, बहुत सारी चूक यहाँ पर प्रबंधन की सामने आई है। एम्बुलेंस भी वक्त पर नहीं पहुंची, और एम्बुलेंस वहां पर बताया जा रहा है कि एक ही एम्बुलेंस है। और कौन कौन सी चूक यहाँ पर सामने आ रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा संजय जी, 80,000 टोटल अगर वहां पर मजदूर काम कर रहे हैं, और ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और लगातार हादसे लगातार होते ही जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर 80,000 मजदूरों के लिए सिर्फ एक एम्बुलेंस रहती है, और वो एक एम्बुलेंस वहां पर अगर आधे घंटे बाद पहुंचती, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना मुनाफा कमाने वाला भिलाई स्टील प्रबंधन जो है, भिलाई स्टील प्लांट जो है, वो एक एम्बुलेंस के भरोसे अपने 80,000 मजदूरों की जान सीधा सीधा जोखिम में डाल रहे हैं। 27,000 नियमित कर्मचारी हैं और 43,000 वहां पर ठेका मजदूर है। कुल मिलाकर 80,000 कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं, और उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक एम्बुलेंस का होना। और इतनी बड़ी घटना वहां पर लगातार गैस रिसाव की घटना 4 दिन पहले भी हुई थी, उसके पहले 2013 में भी मामला सामने में आया था। उसके बाद भी किसी तरह का सुरक्षा उपकरणों का ना होना साफ तौर पर यह जाहिर करता है कि मुनाफा कमाना ही अब केवल बीएसपी का मकसद रह गया है। सुरक्षा से चूक और सुरक्षा के उपायों से लगातार चूक वहां पर देखी जा रही। मजदूरों की जान कुल मिलाकर वहां पर जोखिम में शुरू से डाली जा रही है। ये लगातार ये दूसरा मामला है। 4 दिन पहले उनके खुद के डीजीएम वहां पर गैस रिसाव के चलते एडमिट हो जाते हैं। 4 दिन बाद वही घटना होती है, 2 डीजीएम और 6 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद भी प्रबंधन किसी तरह से अपनी चूक को नहीं सुधारता है, सिर्फ मामला दबाने में ही बैठा हुआ है। अभी भी साफ तौर पर वही नजर आ रहा है। इतनी बड़ी चूक के बाद भी सबक लेने की बजाय अभी भी पूरे मामले पर लिपापोती में जुटा हुआ है। जी, पूरे मामले पर लिपापोती की जा रही है। एक तरह से पर्दा डालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और प्रबंधन के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। आदित्य, हमारे साथ आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं बिस्फॉर्म, मैरी बिस्किट्स, थोड़े से मन न भरे बांटने को जी न करें, और ICFAI यूनिवर्सिटी रायपुर कुम्हारी एडमिशन ओपन। काश ज्यादा से भी ज्यादा होता सब, काश सब कुछ होता ज्यादा से भी ज्यादा, एक्स्ट्रा एक ही कीमत में, जैसे कि है ये काजू प्लस, जो काजुओं के दुनिया में ले जाए और ज्यादा काजुओं में भी खो जाए। बिस्फॉर्म काजू प्लस, एक्स्ट्रा काजुओं से भरी फर्स्ट क्लास। ITM University Raipur. Admissions open for 2014. Engineering, Management, Law, Arts and Humanities, Biosciences, Siemens India के साथ Training and Placement Tie-up. A part of ITM Group of Institutions. हवा एकदम शुद्ध है तो आप गलत है। दूध में भी तो मिलावट है, भोजन भी पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। ज्वाला के शुद्ध मसाले। Thank God. खुद तो शुद्ध है, आप भी अपने किचन में ले आइए ज्वाला के शुद्ध मसाले। ओशो IAS एकेडमी, मध्य भारत का एकमात्र संघ लोक सेवा आयोग IAS IPS के लिए ही समर्पित संस्थान। एडमिशन के लिए संपर्क करें ओशो IAS एकेडमी, होलकर कॉलेज के पास, भंवरकुआ चौराहा, AB रोड, इंदौर। बड़ी खबरें अब आपके मोबाइल पर। मिस कॉल कीजिए इस नंबर पर 08067006279 और रहे अपडेट। चुनो एक ऐसी मंजिल जो आसमान को छू ले, राइज अबव द ऑर्डिनरी, और रखो कदम मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय ICFT यूनिवर्सिटी में। राष्ट्रीय एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से छूटे परिवारों के लिए पंजीयन का सुनहरा अवसर। अगले वर्ष स्मार्ट कार्ड बनाने तो प्रदेश के सभी नागरिक, जनप्रतिनिधि तथा शासकीय सेवक अपने परिवार का पंजीयन 30 जून 2014 तक अवश्य कराएं। ऐसे परिवार जिनके पास वर्तमान में स्मार्ट कार्ड नहीं है, वे अपने परिवार के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र सा अपने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका निगम तथा नगर निगम के जोनल कार्यालय से प्राप्त करें तथा वहीं जमा करें। यदि किसी परिवार ने अपना स्मार्ट कार्ड अक्टूबर 2012 या उसके बाद बनवाया है तो उन्हें प्रपत्र सा भरने की आवश्यकता नहीं है। उनके परिवार का नाम वर्तमान सूची में मौजूद है।
अधिक जानकारी हेतु जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अथवा टोल फ्री नंबर 1800-233-4200 पर संपर्क करें। ICSI University Raipur offering BTech in Civil, Computer Science Engineering, Electronics and Telecommunication, Mechanical Engineering, MBA, BBA and BCA. Adequate lab facility available. Contact ICSI University Raipur, Kumhari. रंग है सब तरह के रंग है, कानों में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत, मांडू पर देखो भव्य महल, में होती शांति की महल, MP में आकर हर कोई मलंग है, महाकाल की पूजा कृष्ण न कोई पूजा, MP में आई हर मलंग है। माननीय बंशीलाल जी महतो के नगर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। विनीत रिंकेश खन्ना, मनोनीत पार्षद, नगर पालिका परिषद, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया। स्कोप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको मिलता है एक पूर्ण विकसित व अत्याधुनिक कैंपस, जिसमें है डिजिटली प्रबंधित लाइब्रेरी, राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आवागमन व्यवस्था, ताकि आप आने वाले समय में भी हमेशा अपने कार्य में खरे उतरें। MM College of Technologies. Admission open for diploma, graduate and postgraduate courses in civil, mechanical, computer science, electrical and electronics, electronics and telecommunication, MTech in civil and structural engineering. MM College of Technology, Raipur. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई स्टील प्लांट में कल बड़ा हादसा हुआ। कल शाम ब्लास्ट फर्नेस के पंप हाउस नंबर 2 में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव हो गया। इस हादसे में DGN BK सिंह और NK कटारिया सहित 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 35 प्रभावितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 6 लोगों का ICU में इलाज चल रहा है, जबकि बाकी को सामान्य वार्ड में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद गुस्साए मजदूरों ने अस्पताल में ही हंगामा शुरू कर दिया। श्रमिकों ने सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं मृतकों का पोस्टमार्टम आज जिला अस्पताल में किया जाएगा। हादसे की गंभीरता को देखते हुए आज राज्यपाल शेखर दत्त, मुख्यमंत्री रमन सिंह, केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय और सेल के चेयरमैन भिलाई स्टील प्लांट का दौरा करने पहुंचेंगे। और इस बीच आज सुबह बोरिया गेट के बाहर CITU-C2 संगठन के लोगों और BSP के मजदूरों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मजदूरों ने BSP प्रबंधन की चुप्पी पर सवाल उठाया है और सुरक्षा में लापरवाही का भी आरोप लगाया जा रहा है। अगर हम घायलों की बात करें तो घायलों का जो इलाज चल रहा है, कुल मिलाकर 35 लोग घायल हैं और 4 लोगों को ICU में भर्ती किया गया है। 2 लोगों को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि 6 लोग ICU में भर्ती थे और जिसमें से 4 को ICU में ही रखा गया है और 2 को सामान्य में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि भिलाई स्टील प्लांट में हुए हादसे में 6 की मौत हो गई है, जबकि 35 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें से 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां किस तरह के हालात हैं, इसका आज सुबह जायजा लिया हमारे सहयोगी राघवेंद्र साहू ने। BSP में कल हुए हादसे के बाद अभी सेक्टर 9 में हम इस वक्त हैं, जहां इस तरीके से माहौल है। सुबह से ही पुलिस के जवान जो है सारे तैनात कर दिए गए हैं। CISF के जवान भी यहां तैनात हैं।
हालांकि परिजनों को यहाँ से दूर रखा गया है। ये बताया जा रहा है कि परिजनों को बीएसपी द्वारा कहा गया है कि कोई भी परिजन मीडिया में स्टेटमेंट नहीं देगा, ताकि किसी तरीके की कोई बीएसपी प्रबंधन के लिए कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न न हो। और यही वजह है कि यहाँ सुबह से ही पुलिस के जवान जो है तैनात कर दिए गए हैं बड़ी संख्या में, ताकि सेक्टर 9 हॉस्पिटल में जिस तरीके से रात में अब तो स्थिति बनी थी, क्योंकि जो परिजन थे और जो दूसरे मजदूर थे वो सारे लोग आक्रोशित हो गए थे, वो स्थिति उत्पन्न ना होकर के सुबह से ही इस तरीके से माहौल है। और उसके बाद जो है अभी भी जो स्थिति मौतों का आंकड़ा है वो 6 ही बताया जा रहा है। वहीं एक नरेश मिश्र नाम करके हैं, उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है और अभी भी इलाज जो है जारी है। ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को डिस्चार्ज किया जा सकता है जिनकी स्थिति अच्छी है, लेकिन बाकी लोगों की स्थिति अभी भी जो है गंभीर बनी हुई है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राघवेंद्र साहू, IBC 24। तो कुल मिलाकर 6 लोगों की यहां पर मौत का मामला सामने आया है। भिलाई स्टील प्लांट में बड़ा हादसा। चलिए इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।